जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमावत। तो आज के सेशन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो पूरे एक साल के लिए महत्वपूर्ण है वो। और वो जो टॉपिक है वो है एजुकेशन हब कोटा। नाम तो आपने सुना ही होगा। इंडिया का जो एजुकेशन हब है जेई और नीट के लिए वो है कोटा शहर। तो ऐसा क्या है एजुकेशन हब कोटा में जो दूसरे छोटे शहरों में नहीं है या आपके शहर में नहीं है। तो उन सभी टॉपिक्स की अपन बात करेंगे जो डार्क रियलिटी है कि एक्चुअल में जो आपको दिखाया जा रहा है वही सच है या नहीं है। और ये मैं इसीलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने भी एक साल कोटा में रह के तैयारी की है। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है। उसके बाद में आप डिसाइड करिएगा कि आपको कोटा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट बात करेंगे अपन रिजल्ट की। अगर आप 10th क्लास आपने क्लियर कर ली है या आपने 12th क्लियर कर ली है, तो जैसे ही रिजल्ट आता है 12th के बाद में या नीट का जो रिजल्ट आता है, जेई का जो रिजल्ट आता है, पेपर में आप बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि रैंक फर्स्ट टू 10 इस कोचिंग का है। वैसे आजकल तो ये ट्रेंड आ चुका है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक है वो 5-7 कोचिंगों में आ जाता है। अब पता नहीं वो कैसा है, एक स्टूडेंट 5-7 कोचिंगों में कैसे वो क्लासरूम ले सकता है, कैसे वो पढ़ाई कर सकता है, मुझे तो समझ में नहीं आता। ठीक है। तो रैंक्स का सारा खेल वो है जो चलाते हैं पूरा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। डिजिटल मार्केटिंग हुआ या आपके पास पेपर हुआ, उसके अंदर रिजल्ट्स वो आपको दिखाएंगे। ठीक है। रैंक आपको वो दिखाएंगे, लेकिन टॉप 10 दिखा दे सकते हैं, वो टॉप 100 दिखा सकते हैं। उसके बाद के जो रिजल्ट है उसकी बात करें, वो केवल दिखा रहे हैं, अपन श्योर नहीं है कि उसी से है। होता यह है अक्सर कि कोचिंग माफियाज जो है, कोचिंग्स में जो भी है, माफिया तो नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत सारे अच्छी कोचिंग भी, कोचिंग्स में जो टीचर्स है उनकी निगरानी रहती है, नजर रहती है पूरी दूसरे इंस्टीट्यूट के जो टॉपर्स बच्चे उन पे। तो वो क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि साहब आप भले क्लासरूम में मत आओ, लेकिन आप ये फॉर्म तो फिल कर दो। तो उसके बदले में उनको कभी कभार काफी बड़ी रकम भी दी जाती है। ठीक है। नहीं, बच्चा एग्री नहीं है तो उसको डीएलपी दे दी जाती है, टेस्ट सीरीज दे जाती है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। उसमें एनरोल करना है, बस आपको टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं देना जिससे रिजल्ट दिखाया जा सके। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है आज के टाइम में। टॉपर्स को खरीदना बेचना ये सब चल रहा है, रिजल्ट की खरीद फरोख्त ये सब चल रहा है। तो केवल उस जो टॉपर से टॉप 3 या टॉप 10 को देखकर आप ना जाए, क्योंकि अगर अपन ऑन एन एवरेज देखें कोटा में लगभग 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट हैं। सारे तो सेलेक्ट होते नहीं, इतनी सीटें ही नहीं। ठीक है, इतनी सीटें ही नहीं है। केवल अगर आप एक टॉपर बच्चे को देख करके वहां पर जा रहे हो तो फिर से आपको सोचने की जरूरत है। 2 लाख 2.5 लाख में से अगर आप 10% भी निकालो, ठीक है, 20,000, 2 लाख, इतना हो सकता है, इससे ज्यादा थोड़ी हो सकता है। तो आपको ये सोचना है कि क्या केवल टॉपर को देखकर आप जाएं या बाकी ओवरऑल रिजल्ट है वो देख के आप जाएं। हो सकता है कि आपके शहर में कोई अच्छी कोचिंग हो जहां पर ओवरऑल रिजल्ट बढ़िया हो। तो इस पॉइंट पर आपको सोचने की जरूरत है। अब चले गए आप, मान लीजिए चले गए कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए कहीं पर भी, तो वो आपको सबसे पहले दिखाएंगे बेस्ट फैकल्टी। ठीक है। इंडिया की लीजेंड, शहर की बेस्ट फैकल्टी, ये गुरु वो गुरु, अलग अलग नाम से उनको वो आपको बताएंगे कि हमारे पास सबसे बेस्ट फैकल्टी है, एचओडीज पढ़ाते हैं। जबकि कुछ समय बाद में ही वो फैकल्टी जो है उनको कोई और तोड़ लेगा, कोई और हायर कर लेगा और आप बीच में ही रह जाओगे। ये हर एक शहर की कहानी है, वैसे तो केवल कोटा की नहीं है, लेकिन वहां पर ज्यादा होता है। आए दिन हर महीने 2 महीने में न्यूज आती रहती है कि इस अकेडमी या इस इंस्टीट्यूट ने उसके टीचर्स को ये कर लिया, वो कर लिया। अगर नहीं भी किया तो कुछ टीचर्स ने मिलकर अपनी नई कोचिंग खोल ली। तो ये भी बहुत अक्सर देखने को मिलता होता है, आम बात ये हो चुकी है। ठीक है, ये आम बात हो चुकी है। तो यही कोशिश कीजिए कि जिस कोचिंग में आप जा रहे हो तो वहां पर स्टेबल फैकल्टी हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कोचिंग्स भी है जिसमें टॉपिक वाइज फैकल्टीज को रखा जाता है कि जेनेटिक्स इसने पढ़ा दिया, इकोलॉजी उसने पढ़ा दिया, उसके बाद में वो टीचर्स के चेहरे ही देखने को नहीं मिलते। डाउट फैकल्टी होती है अलग से, लेकिन जो टीचर्स ने पढ़ाया है क्लासरूम में और जो डाउट बता रहा, हो सकता है कि उनके ही कॉन्सेप्ट अलग अलग हो, रिजल्ट सेम हो लेकिन कॉन्सेप्ट अलग अलग। फिर उसमें क्या होता है, फंस जाता है बच्चा जो होता है। तो ऐसा अक्सर होता रहता है, कोटा जैसे शहर में तो होता ही है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो
कंपटीशन, कुछ स्टूडेंट्स और कुछ पेरेंट्स या टीचर्स ऐसा भी सजेस्ट करते हैं कि कोटा में जो कंपटीशन है उससे एक्चुअल में अपने को प्रिपरेशन का पता चल जाता है कि कैसी प्रिपरेशन है या नहीं है। लेकिन दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं, उसी कंपटीशन से डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग जिसे अपन कहते हैं, वो शुरू हो जाती है स्टूडेंट। अब वहां पर होता क्या है कि इतनी सारी भीड़ है, मान लीजिए आपके 90% है, 80% है, 75% है, आप वहां पर जाते हैं, आप अपने स्कूल के टॉपर रह गए होंगे, लेकिन वहां जब आप जाओगे तो वहां आपके जब रिजल्ट आता है टेस्ट का तो हजारों में रैंक आती है, और हजारों में रैंक आने का मतलब है कि पहले ही टेस्ट में दिक्कत हो जाती है। काफी के नहीं होती जो सीरियसली पढ़ते हैं, काफी के नहीं होती, काफी के होती है। तो कंपटीशन तो वहां पर है, पढ़ाई जैसा माहौल है वहां पर, लेकिन बाकी सारी जो चीजें हैं वो सब लेके बैठ जाती है। वहां पर कोई आपसा कोई सीनियर है लास्ट ईयर, इसने प्रिपरेशन की है, वो क्वेश्चंस को देखते ही सोल्व कर रहा है, आपसे हो नहीं रहा 10-10 मिनट तक, तो वो एक चीज दिमाग में बैठ गई। ठीक है, तो कंपटीशन अपनी जगह है, लेकिन बाकी सारी जो चीजें हैं वो अपनी जगह है, तो इससे भी थोड़ा सा बचने की जरूरत है। वहां पर थोड़ा सा माहौल ऐसा ही है, हजारों में रैंक लगती है, रैंक लिस्ट लगती है, तो नाम ही नहीं पता चलता अपन को कहाँ है, कहाँ अपना नंबर है, कहाँ रोल नंबर है, नहीं पता चलता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम वहां पर हो जाती है। चलिए, तो कोचिंग की बात की, बाकी शहर की बात करें तो फैसिलिटी के नाम पर आपको शुरू में स्टार्टिंग में हॉस्टल्स के रूम ऐसे दिखाए जाएंगे कि बस घर से भी बढ़िया, खाना पीना आपको ऐसा दिया जाएगा स्टार्टिंग के 15 से 20 दिन या एक महीना कि पूछो ही मत। लेकिन उसके बाद में जो चेंज होता है, आपको कुछ हॉस्टलर्स जो होते हैं, वो हॉस्टल वाले जो होते हैं, मालिक जो होता है, हो सकता है कि बोले रूम चेंज करो आप, ठीक है, उस रूम में शिफ्ट हो जाओ, इस रूम में शिफ्ट हो जाओ। प्लस मेस की बात करेंगे तो मेस का जो खर्चा है वो बढ़ा देंगे। शुरू शुरू में ये बोलेंगे कि आपको स्पेशल डाइट में ये है, मेन्यू में ये है, जब तक पेरेंट्स रहते हैं या साथ में कोई भी छोड़ने वाला है तब तक। नो डाउट शुरू में खाना अच्छा ही मिलता है, आपको ऐसा फील होगा कि यार ऐसा खाना तो मिल जाए तो फिर क्या ही दिक्कत है, आराम से पढ़ेंगे अपन। तो फैसिलिटी के नाम पे आपको एक तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा शुरू के दिनों में, लेकिन कुछ समय के बाद में ही, चाहे हॉस्टल वाला हो, चाहे मेस वाला हो, चाहे पीजी वाला हो, वो अपने असली रंग में आ ही जाते हैं। आज के समय में हॉस्टल इतना महंगा हो चुका है कि नॉर्मली तो वहां पर जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो हॉस्टल में तो रहना सोच ही नहीं सकता, या तो वो पर्सनल रूम लो या पीजी के हिसाब से। ठीक है, तो वो लूटमार जो है वो भी काफी वहां पर देखने को मिल रही है। लूटमार का मतलब ये नहीं कि आपका मोबाइल छीन लिया, पर्स छीन लिया, नहीं, वो आपको तरीके से लेंगे पैसे, कि इस बात के ये पैसे हैं, लेकिन वो हो सकता है कि डबल ले, 1.5 गुना ले। ठीक है ना, फैसिलिटी के नाम पे भी ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो हेल्दी और वेल्दी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हॉस्टल में शुरू के दिनों में आपको बहुत अच्छा लगेगा, हेल्दी खाना आपको मिलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद में वो अपनी वेल्थ बनाना शुरू कर देंगे। ये फैक्ट है, 100% सच है, ये इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। प्लस नो कनेक्टिविटी बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट। अब टीचर एक पढ़ाने वाला, स्टूडेंट क्लासरूम में 300 400, ठीक है, 200 प्लस तो है ही अच्छी कोचिंग्स में। अब नॉर्मल आप अपने छोटे से शहर में किसी कोचिंग में जा रहे हैं, तो वहां पर तो बाय फेस बाय नेम आपको जानने लग जाएंगे टीचर, ठीक है। लेकिन इतनी बड़े इंस्टीट्यूट्स में, बड़ी जगह पे क्या होता है, बाय फेस भी नहीं जानते हैं। अगर आप कभी आपको किसी टीचर ने पढ़ाया हो, 10 दिन बाद जाके आप पूछना डाउट के लिए या किसी भी बात के लिए, तो वो सीधा आपसे पूछेंगे कौन सा बैच, बस बैच से आपको पता चल जाएगा कि कौन से बैच में ये स्टूडेंट है ये। बाकी नाम वगैरह जानना तो इतना है ही, क्योंकि वहां जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनको अलग से बैच में शिफ्ट कर दिया जाता है, कम रैंक वालों को, कम मार्क्स वालों को अलग में कर दिया जाता है। तो वहां पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। एक तरह से जो फोकस है, जो अच्छे रैंक में आ रहा है, उसको अलग ही कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको अलग कर दिया जाएगा। वैसे तो सिस्टम ये है कि आप में इंप्रूवमेंट हो रहा तो ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर वाले बैच में आपको करते रहेंगे शिफ्ट। लेकिन अगर नहीं है तो फिर लोअर जो बैच है उसमें रख देंगे ना, तो वहां टीचर हेडेक, टीचर लोड लेता है कि स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाना है, अच्छे क्वेश्चंस करवाने हैं, वहां सीधा एक तरह से फॉर्मेलिटी ही होगी, है ना। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, बैच शिफ्ट जो होता है उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है वहां पर। उसके बाद में अगर फिर भी सब कुछ सही लगता है आपको, ऐसी बात नहीं है कि वहां पर माहौल नहीं पढ़ने का, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है कोटा से, लेकिन जो बातें होती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ में वो मैंने आपको बताई, ठीक है। फिर भी आप जाना चाहते हैं अपने शहर से वहां पर, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं।
साइबर कैफेज का वहां पर बहुत क्रेज है। कोई भी वेब सीरीज, कोई भी मूवी अगर रिलीज हुई है तो वहां पर आधे घंटे में आपको मिल जाएगी, है ना। पहले भी मिलती थी जब मैं था, 10 रुपए में 2 मूवी, 10 रुपए 15 रुपए में 3 मूवी, या वहीं पे बैठ के देख लो, बड़े बड़े सेटअप लगा रखे थे। तो वो एक तरह का एडिक्शन है, उस एडिक्शन में अपन को नहीं फंसना है। साइबर कैफे में एक बार आप गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, टेस्ट में अच्छा रिजल्ट नहीं आया, मूड नहीं हो रहा पढ़ने का, तो आप किसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाइए, ठीक है। छोटा मोटा कोई खेल खेल लीजिए, लेकिन वहां पर जाने का मतलब है कि एडिक्शन है वो, क्योंकि 10 रुपए में आता ही क्या आजकल, 15 रुपए में आता ही क्या आजकल, है ना। तो इससे थोड़ा आपको बच के रहने की जरूरत है। दूसरा काम आपको ये करना है कि होमवर्क जो भी आपको दिया जाए, चाहे मॉड्यूल में, चाहे डीपीपी, चाहे शीट्स, उनको डेली कंप्लीट करना है। भले ही आपको 50 में से 15 क्वेश्चन ही आ रहे हो, लेकिन फिर भी आप उनको डेली कीजिए, और 35 डाउट है तो उनको डाउट क्लियर कीजिए। वो आपको डेली काम करना है। बैकलॉग किसी भी प्रकार का नहीं आपको रखना, जो छूटा वो फिर वहां पर इतनी स्पीड से चलेगा, क्योंकि 11th और 12th का सिलेबस है, आपको 8-9 महीने में कंप्लीट करवा रहे हैं, तो फिर तो स्पीड आप सोच सकते हैं किस हिसाब से चलेगा। और आप जब छूटे तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब दूसरे बच्चे नहीं पढ़ रहे, है ना। दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो आपसे आगे रहेंगे और उन्हीं का सिलेक्शन होगा। जो कंपटीशन की बात की थी अपन ने पहले, नेवर बंक क्लास, वहां पर ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ, जैसे कोई टॉपिक्स आया कि ये तो मुझे आता है यार, ये तो मैं खुद कर लूंगा या कर लूंगी, तो क्लास को बंक कर दिया जाता है, मिस कर दिया जाता है। तो ये भी दिक्कत वाली बात है। भले ही आपको आता है, आपकी तबीयत थोड़ी बहुत नरम है, हेडेक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप क्लास में जाइए, उनको सुनिए वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन घर पे रहने का, हॉस्टल में रहने का कोई भी सोल्यूशन इसका नहीं है। बंक आप नहीं कर सकते क्लास। चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि टॉक टू पेरेंट्स रेगुलरली। कुछ भी कंडीशन और टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, अच्छा हो रहा है, टेस्ट अच्छा हो रहा है, फिर भी बात करनी है, नहीं हो रहा फिर भी आपको बात करनी है पेरेंट्स से, फ्रेंड से, ब्रदर सिस्टर, जो भी आपकी फैमिली में, ठीक है, जिन्हें आप फैमिली मानते हैं, उनसे आपको रेगुलर बेसिस पे बात करनी है, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन। वैसे तो फ्री है ना आजकल, तो सब कुछ फ्री हो गया, रिचार्ज कराओ और अनलिमिटेड बातें करो। इसका मतलब ये नहीं कि महिला मित्र या पुरुष मित्र से बातें करो। जो अपने पेरेंट्स से, जो अपने फैमिली मेंबर है, जो फ्रेंड्स है, उनसे ही बात की जाए, बाकी दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है। बहुत सारी एक्टिविटीज वहां पर होती है। कुछ हायर क्लासेस की फैमिली फैमिली से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट आते हैं, तो उनका जो लाइफ स्टाइल है उसको देख करके आप उनके जैसा होने की मत सोचना, क्योंकि फंस जाओगे पूरा, ठीक है। ना पढ़ाई होगी और ना खर्चा संभलेगा, क्लियर है। और सबसे लास्ट में, ईट हेल्दी, अच्छा आपको खाना है। अगर मेस वाला सही नहीं दे रहा, शुरू के दिनों में आप देखिए आसपास में, वहां बहुत सारे हैं भरे पड़े, ठीक है। कुछ टिफिन सेंटर हैं, कुछ पीजी सेंटर हैं, कुछ मेस सेंटर है, ओपन मेस है। तो खाने के बारे में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर अक्सर देखा गया है, जो स्टूडेंट जाता है सबसे पहले तो क्या होता है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है उसका, ठीक है। तो वो शेव करा के घूमते रहते हैं। तो ये खाने पीने का फर्क होता है थोड़ा सा, तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से हो जाए। अब रही बात कि ना जाए कोटा, ये जाने की बात कर ली मैंने, जाना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने ऊपर है सब कुछ, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि सेलेक्ट होके आना है या बिना सिलेक्शन के आना है, ठीक है। सेलेक्ट होके नहीं आओगे तो फिर थोड़ा सा दुख होता है, थोड़ा सा मतलब होता है काफी, मुझे भी हुआ है, होता रहता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता। जिस दिन भी उठते हैं उस दिन यही लगता है कि अब थोड़ा सा और कर लेते तो हो जाता। तो ये तो बात कर ली कोटा की। अब बात करें कि साहब ये सारे पॉइंट्स आपने बताए, अगर मुझे अपने शहर में ही करना है कोचिंग, अपने शहर में ही मुझे पढ़ाई करनी है, तो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसका जवाब हाँ है। अब कौन सी कोचिंग्स को आप सर्च करेंगे? सबसे पहली बात कि आजकल हर चौथा पांचवा बंदा ही अपनी कोचिंग्स लेके बैठे हैं, है ना। तो कोचिंग्स कम से कम, आप छोटे से शहर में हैं तो वहां पर जो कोचिंग्स आप ढूंढ रहे हैं, कोचिंग कोचिंग जो कम से कम स्ट्रेंथ की बात करें तो वहां पर स्ट्रेंथ 200 के आसपास तो होनी ही चाहिए उस कोचिंग, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं कि 50 स्टूडेंट है उन्हीं को पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं, 200 की स्ट्रेंथ तो होनी ही चाहिए। छोटी कोचिंग्स में बात कर रहा हूँ, जो वहां बड़े बैचेज में एक क्लास में होते हैं, वहां 200 to 300 तो होने ही चाहिए। छोटे शहर की बात कर रहा हूँ। प्लस वो जो कोचिंग है 3 इयर्स, कम से कम 3 साल तो पुरानी होनी चाहिए, और उसमें फैकल्टी जो पिछले 3 साल का रिकॉर्ड आप देखिएगा, स्टेबल फैकल्टी है या नहीं है। अगर हर साल चेंज हो रही तो फिर दिक्कत हो सकती है मिड सेशन में, क्योंकि मार्केट को आजकल सब कुछ पता है। मार्केट में आप किसी से भी जाके पूछोगे तो सबको पता है कि उस कोचिंग में ऐसा है, उस कोचिंग में ऐसा, थोड़ा सा आपको रिसर्च करने की जरूरत है, ठीक है। तो 3 साल पुरानी होनी चाहिए, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए, और स्टेबल फैकल्टी होना चाहिए। बीच में ऐसा नहीं है कि कोई फैकल्टी जा रही है हर साल या कुछ चेंजेस हो रहा है।
और सबसे लास्ट में आपको रिजल्ट थोड़ा सा देखना है। 200 की क्लास है, ठीक है, 200 का वहां पर स्ट्रेंथ है, तो उसमें से आप देखिए कि अगर 20 या 25 सिलेक्शन भी वहां पर हो रहे हैं तो वो सबसे बढ़िया है, उसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं। पूरा 100% रिजल्ट कोई नहीं दे सकता। बहुत सारे कोचिंग वाले ये भी लगाते हैं कि हर तीसरे में से एक स्टूडेंट हमने सेलेक्ट करवाया, तो ये थोड़ी सी पॉसिबल वाली बात कम लगती है, ठीक है। ये थोड़ी सी मतलब 200 में से आप हर तीसरे की बात करोगे, 63+ जो है ये स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, तो ये थोड़ा सा कम लगता है सोचने में। 20 to 25 स्टूडेंट सेलेक्ट हो सकते हैं, ये पॉसिबल है 100% मेहनत करेंगे तो। बाकी बहुत सारे कोचिंग्स केवल पैसों से मतलब है, फीस से मतलब है, तो इसके लफड़े में अपन को नहीं पड़ता है। अगर आपको लगता है सच में आप कर सकते हैं तो ही वहां पर जाइए, नहीं कर सकते तो बहुत सारे स्कोप है, जरूरी नहीं है इतना माहौल बनाने की या सोचने की, ठीक है। तो ये कुछ कोटा शहर की बात की है, कुछ अपने शहर की अपन ने बात की है। वैसे तो मैंने पूरा 100% इसको रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ नया तो एक्स्ट्रा ऐड किया है ना कुछ बात, कि बहुत सारे वीडियोस में आपको मिलेंगे कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर करके, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये करो वो करो, करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। केवल मैंने आपको एक गाइड किया बड़े भाई की तरह। अगर आप कोई पेरेंट है तब भी देख रहे हो, फिर भी एक बार आप जिसको नॉलेज है इस फील्ड की, उससे एक बार आप जरूर एडवाइस ले। सीधा रेगुलर बेसिस पे किसी को देख करके आप ना भेजे किसी भी दूसरी जगह पर, ठीक है। जो वहां हो सकता है वो यहाँ हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज का सेशन तो अपन यही कंप्लीट करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और भी कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड हो आपको डाउट तो आप जुड़ सकते हैं मुझसे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर इस आईडी से आप मुझे सर्च करेंगे MYDHARMEN, तो वहां मैं आपको मिल जाऊंगा, वहां आपका वो डाउट होगा तो उसे क्लियर कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई वीडियो के साथ में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।